उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में मंदिरों के पास नियम विरुद्ध चल रहे मीट मांस के नॉनवेज होटल को बंद करवाने के लिए 29 सितंबर में आयोजित हिंदू महापंचायत के बाद थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर संत समाज एवं हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर संतों के नेतृत्व में दयाल आश्रम में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आने वाले 10 अक्टूबर को एक चेतावनी ज्ञापन थाना भवन पुलिस को देने की घोषणा की गई और यदि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। बैठक का आयोजन हुआ है हिंदू संगठन, क्या पूरा आयोजन और क्या था? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है और संत जब आगे आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। इसी संस्कृति को सुधारने के लिए स्वामी जसवीर जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम और रविदास मंदिर के आगे 100 मीटर के अंतर्गत ही जो मीट और मांस की जो दुकानें लगी है उसको हटवाने के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बड़े शांतिपूर्वक एक योजना की है और उन्होंने वहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी है, लेकिन सरकार चेतने के बजाय, सुधरने के बजाय, सावधान होने के बजाय उल्टे संत के ऊपर ही धारा लगा चुकी है, मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इससे हमारे संत समाज में बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है और आक्रोश के साथ साथ जनमानस में भी, संगठन में भी पूरे तीव्र शक्ति से और संत समाज में भी बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन इस बात से अगर चेता नहीं, सुधरा नहीं और ये जो मुकदमा वापस अगर नहीं लिया तो दिन प्रतिदिन, अभी तो 10 तारीख को सूचना चेतावनी दिया गया है, इसके अलावा भी दिन प्रतिदिन संतों का आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। संत जन केवल थाना भवन विधानसभा ही नहीं, पूरे देश प्रदेश के संतों का यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आक्रोशित संत यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखो, सबको ही ज्ञात है थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें जिसकी दुर्गंध से वहाँ से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद, मुंह नीचे करके, पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे। तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं, कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया। कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा। लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ, मर्यादित सारे काम हुए, उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी है, जिसमें अनेक प्रकार की धाराएं लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता था धाराओं का। हाँ, एक जगह पर बैठने के बाद अगर कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, तो उस पर जो धाराएं लागू होनी चाहिए वो धारा लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी धाराएं वहां पर लगाकर उपस्थित कर दी गई हैं, वो वर्णन पहले से सब कुछ हो चुका है मीडिया में भी, तो ये गलत तरीके से है। तो यहाँ संतों में आक्रोश हुआ कि इस तरीके से गलत काम अगर प्रशासन करता है तो हम इसका विरोध करेंगे। 10 तारीख में क्या करेंगे? 10 तारीख में हम सब हिंदू समाज एक सूत्र में बंध के चौक बाजार से होते हुए थाने में जाएंगे और वहां पर थाने में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई सही तरीके से सुनिश्चित की गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन, सीधा सीधा है। महाराज जी, बैठक का आयोजन हुआ था, क्या हुई बैठक?
बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसमें मेरा समर्थन है। और जो संतों के साथ अन्याय हुआ ये वाकई में ही गलत है। इसमें मैं कि तो क्या सभी संत समाज और सभी हिंदू समाज इकट्ठे होके 10 तारीख को थाने में पहुंचेंगे। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे। बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कोई बैठक थी और क्या था? देखिए, ये बैठक इसलिए हुई कि यहाँ थाना भवन में हाईवे पर हिंदुओं के मंदिर है और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं। तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब, मांस, अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा कि वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को कर्तव्य जो उनका है वो याद दिलाने के लिए 29 सितंबर को एक सभा की अनुशासन रूप में सड़क से हट करके, कोई वहां न तोड़ फोड़, न किसी के साथ में झगड़ा, न वाहन को कोई आने जाने वालों को बाधा हुई। बड़े शांति रूप में फिर पुलिस प्रशासन के आने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो हमने वो अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन उसके पश्चात यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर और कुछ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे यानी जो धाराएं नहीं लगती वे भी धाराएं लगा करके मुकदमा कर दिया और कितने ही लोग अज्ञात रूप में उन्होंने लिख लिए। तो इसलिए ये हुई है कि 10 अक्टूबर को थाना भवन में एक चलेंगे सभी लोग, हिंदू वीर वीरांगनाएं, और मुख्य बाजारों से होते हुए